रोशनी अपनी माँ उर्मिला की इकलौती बेटी थी, लेकिन उर्मिला का मिजाज बहुत ही कंजूस किस्म का था। रोशनी कभी भी कोई काम खुद की मर्जी से नहीं कर पाती थी। हर बात में उसकी माँ उसे रोकती थी। वो तंग आ चुकी थी अपनी माँ से। ऐसे ही एक रोज़, माँ, कॉलेज के 4 सालों में मैंने आज तक कॉलेज की एक भी ट्रिप नहीं ली। माँ, इस बार तो मुझे जाने दो, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े आप दिला दो, मैं चली जाऊंगी अपने रखे हुए पैसों से ही। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। 2 जोड़े क्या, मैं तुझे एक भी जोड़ी कपड़े ना दिलाऊंगी। अरे, तेरी शादी में क्या मुझे कपड़े दिलवाने नहीं है क्या? दुनिया के खर्चे हैं तेरी शादी को लेकर। अभी कुछ नहीं, 6 महीने बाद तेरी शादी है। शादी बाद अपने पति के साथ जहाँ घूमना फिरना होगा घूम लेना। शादी तो बस एक बहाना था। और मिला हमेशा इसी तरह रोशनी को हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया करती थी। लाख रोशनी के गिड़गिड़ाने पर भी उसकी माँ का दिल नहीं पसीजता। माँ, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पिताजी शहर से वापस नहीं आते। आप इसी तरह उनसे भी झगड़ा किया करती थी। चुप करो और जाओ अपने कमरे में, और दोबारा अपने पिता की तरफदारी मुझसे। और आखिर देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और रोशनी की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल जाती है। दूसरे दिन रोशनी पूरे जिम्मेदारी के साथ रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा मैं सबके लिए कुछ बना देती हूँ। अरे बहू, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तो तुम अपने पति के साथ घूमो फिरो, बाद में तो रसोई ही संभालना है जिंदगी भर। घूमो फिरो मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम अपने पति के साथ जा रही हो हनीमून। क्या सच में माँ जी? हाँ बहू, सच में। अरे वाह, मेरी माँ तो बड़ी कंजूस थी, लेकिन मेरी सास बहुत दिलदार है। राजेश भी रोशनी को खूब शॉपिंग करवाता है, जो उसने मायके में कभी ना की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सपना है या हकीकत। राजेश, हमने कुछ ज़्यादा ही पैसा नहीं खर्च कर दिया? नहीं नहीं रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने इतना कमाया ही क्यों है? आखिर इन्हीं दिनों के लिए कि मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने दिनों को एंजॉय कर सकूं। रोशनी अपने ससुराल में अपनी सास और अपने पति से बहुत खुश थी। उधर उसकी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रोशनी को तो कभी मेरी याद ही नहीं आती है। लाओ मैं ही फ़ोन करके देखती हूँ। रोशनी, मुझसे मिलने कब आ रही हो बेटा? अरे माँ, अभी कहाँ आऊँगी मैं तो घूमने आई हूँ, और वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपने मायके से कहीं गुना ज़्यादा अपने ससुराल में खुश हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ आने का दिल भी नहीं कर रहा है। इतना कहकर रोशनी ने फ़ोन काट दिया। आज उर्मिला बिल्कुल अकेली हो गई। ना उसके पास उसका पति है और ना ही उसके पास उसकी बेटी। आज उसे एहसास होता है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी थी।